अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक ऐसी जगह का ज़िक्र करेंगे जहाँ पर सख्त पाबंदी है, जहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जहाँ के बारे में दुनिया भर में बेशुमार साजिशी नज़रियात मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। क्या यहाँ वाकई एलियंस पर तहकीक हो रही है, या फिर ये महज एक अमरीकी फ़ौजी अड्डा है जिसके पीछे कुछ और ही राज छुपे हैं? एरिया 51 जो अमरीकी रियासत न्यूवाडा में वाक़ है, एक खुफिया फ़ौजी अड्डा है जिसे अमरीकी हुकूमत ने 1955 में बनाया था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कई दहाइयों तक अमेरिका इसकी मौजूदगी से ही इनकार करता रहा। ये इलाका इतना खुफिया है कि यहाँ की एयर स्पेस में आम त्यारे तो क्या, फ़ौजी त्यारे भी नहीं उड़ान भर सकते। ये फ़ौजी अड्डा अमरीकी एयर फोर्स के ज़ेर इंतज़ाम है, और यहाँ खुफिया कई दहाइयों से तजर्बात किए जा रहे हैं जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम मालूमात हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर इस जगह को इतना खुफिया रखने की ज़रूरत क्यों है? एरिया 51 के बारे में सबसे मशहूर नज़रिया ये है कि यहाँ एलियंस पर तहकीकात जारी हैं। किसी हद तक ये नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है। कई दहाइयों से मुख्तलिफ लोगों ने ये दावे किए हैं कि इन्होंने यहाँ पर एरिया 51 के करीब यूएफओज़ उड़न तश्तरियों को उतरते देखा है। 1947 में रोज़वेल हादसा पेश आया जिसमें एक मशकूक उड़न तश्तरी गिरने की इतलात मिली, और कहा जाता है कि इसके मलबे को एरिया 51 में ले जाया गया। हालांकि उस वक्त इस जगह की तामीर जारी थी। कई साबिक फ़ौजी अफसरान और एरिया 51 के साबिक मुलाजमीन ये दावा करते हैं कि यहाँ न सिर्फ एलियंस की लाशें रखी गई हैं, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी पर भी तहकीक जारी है। 1989 में एक साइंसदान बॉब लाजर ने एक दावा किया कि उसने एरिया 51 में एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम किया था जहां एलियंस की टेक्नोलॉजी पर तहकीक जारी थी। इसने कहा कि अमेरिकी हुकूमत के पास एक ऐसी मशीन है जो एंटी ग्रेविटी पर काम करती है, और ये टेक्नोलॉजी दूसरे सियारों से आई है। बॉब लाजर के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत के पास एक यूएफओ मौजूद है जो किसी और दुनिया से आया था, और वो इसके इंजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब बॉब लाजर ने ये इंकशाफात किए तो उसके तालीमी रिकॉर्ड्स और माजी की तमाम तफसीलात को हज़फ कर दिया गया, जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। क्या ये उसके बारे में साजिश थी ताकि वो मज़ीद राज न खोल सके? अगर आप गूगल मैप पर एरिया 51 को देखें तो ये एक आम फ़ौजी अड्डा नज़र आता है, लेकिन हकीकत में यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई आम इंसान नहीं जानता। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ नई जंगी टेक्नोलॉजीज़, खुफिया हथियार और जदीद तरीन तैयारे तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें आम दुनिया में ज़ाहिर नहीं किया जाता। 1960 की दहाई में यहाँ U-2 जासूस तैयारा बनाया गया जो इस वक्त दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी थी। ये भी कहा जाता है कि यहाँ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जो ऐसे तैयारे बनाते हैं जो रडार पर नज़र नहीं आते। एरिया 51 के करीब मौजूद सहरा में कई लोगों ने दावा किया है कि इन्होंने अजीबो गरीब रोशनियों को आसमान में हरकत करते देखा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रोशनियाँ ऐसे अंदाज में हरकत कर रही थी जो आज किसी भी टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं। कई यूट्यूबर्स और माहिरीन ने कोशिश की कि वो एरिया 51 के करीब जाकर कुछ रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर इन्हें रोक लेती हैं। यहाँ तक कि कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 2013 में अमेरिकी हुकूमत ने पहली बार ये तस्लीम किया कि एरिया 51 वाकई मौजूद है, लेकिन इनके मुताबिक यहाँ पर सिर्फ फ़ौजी तजर्बात किए जाते हैं और कोई भी गैर ज़मीनी मखलूक या यूएफओ यहाँ मौजूद नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ऐसे इतना खुफिया रखने की ज़रूरत क्या है इस जगह को? कई मुहक्किकीन का मानना है कि हुकूमत लोगों की तवज्जो यूएफओज़ और एलियंस पर लगाकर असल में कोई और खुफिया काम जारी रखे हुए है, जैसे कि नए हथियार और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी। तमाम तर तहकीकात और नज़रियात को सामने रखते हुए ये बात साबित होती है कि अमेरिका 3 किस्म के काम वहाँ पर जारी रखे हुए है: यूएफओज़, एलियंस
اور جدید ٹیکنالوجی پر بھی انہی ایلینز کے ذریعے کام جاری ہے۔ ان کی ٹیکنالوجیز کو ڈیکوڈ کر کے امریکہ مختلف قسم کے ہتھیار بنا رہی ہے تاکہ وہ دنیا پر اپنا تسلط اور قبضہ قائم رکھے اور دنیا میں جنگیں قائم رہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی اور شاندار ویڈیو میں۔